हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को एचटेट का जो जनरल सेक्शन होता है जो कि हमारे 90 मार्क्स का आता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी में आता है, तो उसके लिए मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने आप लोगों को सीडीपी की क्लासेस चला रखी हैं, हिंदी की क्लासेस चला रखी हैं, इंग्लिश की, एंड साथ में हरियाणा जीके की भी अभी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आप लोगों का इनके मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आप लोगों का जो सब्जेक्ट बच जाता है वो बच गए आपके रीजनिंग एंड मैथ्स। तो देखिए, मैंने आप लोगों से रीजनिंग एंड मैथ्स का कुछ बोला नहीं था कि मैं कुछ करूँगी, लेकिन अभी काफ़ी आप लोगों के पर्सनल मैसेज आ रहे थे कोई रीजनिंग और मैथ्स का आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मतलब कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ाने वाली हूँ। जो अप्रोच मैंने फॉलो की थी वही अप्रोच मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेरी अप्रोच यही थी रीजनिंग एंड मैथ्स को लेकर कि मैंने प्रीवियस ईयर सोल्व किए थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास घर की जिम्मेदारी भी है और मुझे साथ साथ में मतलब अपने सभी कामों को मैनेज भी करना होता है। तो मैं और साथ में उस टाइम पे जब मैंने एस्टेट दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू भी चल रहे थे, फैमिली में भी इशू चल रहे थे। तो इसलिए मैंने मतलब बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन की थी, और उस बहुत कम टाइम में मैंने रीजनिंग और मैथ्स का ऐसे ही किया था कि मैंने जो प्रीवियस ईयर थे उन्हीं को बनाए थे। तो आप लोगों के लिए भी ये जो स्ट्रेटजी है ये कारगर साबित होगी। आप लोगों की ये 1-2 मिनट मैंने पहले ही वेस्ट कर दी है, ये वेस्ट नहीं है, बस मैं सिर्फ आप लोगों को मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पीआरटी करवा रही हूँ, ये पीआरटी में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद इसी वीडियो में टीजीटी एंड पीजीटी, जो अभी हमारा लेटेस्ट पैटर्न रहा था 2022 के अंदर कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं आपको 2021 के करवा दूंगी, 2020 के भी जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा उतने मैं कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैथ्स के भी करवा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ था। आज मैंने रीजनिंग के उठाए हैं। दोनों आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती थी ना, तो दोनों लैंग्वेज आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की है। और कसम से आप लोग यकीन कीजिएगा, इस पीडीएफ को बनाने में ना मुझे बहुत टाइम लगा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को पहले उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसकी पीडीएफ बनाना, फिर उसका सॉल्यूशन को अटैच करना, बहुत टाइम लगता है। मेरे पास इतने मतलब मटेरियल अवेलेबल है नहीं कि मैं अपना टाइम बचा सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास है 4, 10, 23, 50, 105। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट टर्म निकालनी है 4, 10, 23, 50, 105। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि भाई इनमें जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन से हो पा रहा है। तो जब हम इनका रिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं तो हमने क्या देखा कि भाई 4 और 10 में जब डिफरेंस देखते हैं तो 6 का हुआ। यहाँ पे फिर हमने डिफरेंस देखा, पहले हम डिफरेंस के उसी पे देखते हैं, तो नई बात नहीं बन रही। यहाँ पे 13 का हो गया, तो कुछ मतलब ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। तो देखो एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, क्या हुआ भाई, 4 के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, अगर 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ और 2 को ही मैं ऐड करती हूँ तो कितना हो गया, 4 2 8 + 2 कितने हुए, 10 हुए। फिर 10 के अंदर अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ और 3 इसके अंदर क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो 10 2 20 प्लस में 3 कितनी हो गई, 23 हो गई। उसके बाद 23 को मैंने क्या किया, उसको मैंने पहले किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से, तो अभी भी किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई तो 2 से ही करना है, 46। लेकिन पहले 2 ऐड किया, फिर एक नंबर बढ़ा दिया, 3 ऐड किया, फिर एक नंबर बढ़ा दिया, कितना ऐड किया, 5 ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 50। 50 के अंदर फिर वही प्रोसेस शुरू हुआ है कि 50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर क्या कर दिया भाई, 2 3 4, और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। तो अब क्या करेंगे, 105 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। जब आप 105 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 210, है ना, यही आएगा ना। देखिए पूरा मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन लिख रखा है, 210 आ गया और उसमें किसको ऐड कर रहे हैं, 6 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 216। ओके, क्लियर, समझ में आया। ये जो सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, जितना ज़्यादा आप लोग अपने हाथ से बनाओगे ना उतने ज़्यादा आपसे सोल्व होंगे। और आप ज़्यादा मत कीजिए, जो एचटेट में आए हुए हैं ना उन्हीं को बना लो। समझ में आ गया ना, ये यहाँ पे कौन सा रूल रेगुलेशन लग रहा है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक को, लेकिन जो नंबर जो ऐड करने का था उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले 2 इंक्रीज किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो फिर हम 6 करेंगे, तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 216। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि पी क्यू से लंबा आर पी से छोटा
एस टी से लंबा लेकिन क्यू से छोटा है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है। कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में गिवन है ना वैसे ही लिखते जाओ। क्या क्या गिवन है, पी क्यू से लंबा है, ठीक है। सॉल्यूशन को साथ में लेके चलूं क्योंकि टाइम बच जाएगा आप लोगों का, या फिर वैसे ही करवा दूं। देखो पी है वो क्या है, क्यू से लंबा है, लिख लिया मैंने, एज इट इज लिख दिया। आर पी से छोटा है, तो यानी आर पी से छोटा है तो यहाँ पे आ रहा होगा भाई आर, ठीक है। एस टी से लंबा है, एस टी अपने आप में अलग हो गई, एस जो है वो क्या है, टी से लंबा है, लेकिन क्यू से छोटा है, तो भाई क्यू के नीचे सही लिखा है हमने, सही है। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे जो हमें टोलेस्ट है वो बताना है। तो सबसे टोल हमारे पास कौन है, जो पी है वही क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा आंसर हमारे पास निकल करके आ गया। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था वैसा ही हम लोगों को फिट करते जाना है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में सर्टेन को XVIGRA में लिखते हैं, सीक्वेंस को ये लिखते हैं, तो मुंडेन को समान कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इसके लिए ना आप लोग ना थोड़ा सा जो होती है ना अल्फ़ाबेट जो होते हैं, जो उनकी सीरीज होती है भाई, ए को 1, बी को 2, सी को 3, उनके नंबर याद कर लो। ओके, क्योंकि वो आपको याद रखना जरूरी है। उसमें एक होता है इजोटी वाला, जब हम पढ़ते थे तो हमें भी किसी ने पढ़ाया था इजोटी का। इजोटी याद रख लो, क्या याद रखोगे इसमें, 5, 10, 15, 20, 25। तो बाकी इसके आगे पीछे आते हैं तो कर लेते हो, ठीक है। बाकी 5 तक तो हमें वैसे ही याद रहते हैं, F6 भी याद रह जाता है। जी देखो इस तरीके से बन रहा है, तो इसमें ये क्या निकाल गया, 7 निकल गया। इस तरह ट्रिक से भी याद कर सकते हो। H को ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। आप लोग 1-2 वीडियो देखोगे ना, अच्छी बन जाएगी। आई से क्या बन जाता है, इस तरीके से कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन गया। तो इस तरीके से इनको याद कर लो। जे का मैंने बता ही दिया, इजोटी में आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इनके जो नंबर होते हैं वो आप लोग याद कर लो। अगर क्योंकि आपको याद नहीं होंगे तो आप लोग क्या करोगे, एग्जाम में उनको नोट करोगे, लिखोगे, तो इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। और हमें टाइम भी बचाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम का तो सारा फंडा होता ही है। तो देखिए सर्टेन को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, सीक्वेंस को ये लिख रहा है, तो मुंडेन को क्या लिखेंगे, यही बोलता है ना। तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है वो देखो क्या आ रहा है, MN, तो कितना हो गया, इसका 13, इसका 14, ठीक है। XC, X का कितना होता है, X का जो नंबर होता है हमारे पास, वो X का नंबर कितना होता है, 24। C का कितना होता है, 3। यानी इनमें सभी का जो सम है वो कितना बन रहा है, 27, ठीक है। तो ये भी ना याद करने की ट्रिक होती है, आप लोग नेट पे देखोगे तो मिल जाएगी कि भाई A के साथ क्या आता है, Z आता है, B के साथ आज, बाय, C के साथ X, D W दूध वाला, इवनिंग, ई के किसके साथ पेयर बनेगा, वी के साथ, एफ का किसके साथ पेयर बनेगा, यू के साथ, फ्यू। इस प्रकार से याद कर लो, ठीक है। जी के बाद क्या आता है, जी के साथ क्या आता है, टी, जी टी। इस प्रकार से इनके पेयर बनते हैं, तो उनको याद कर लो, ठीक है। याद नहीं भी करते हो तब भी हो जाएगा। देखो अब तो यानी हमें दोनों का जो सम है वो कितना लेके आना है, 27 लेके आना है। तो एम के साथ, एम का कितना होता है, 13, 13 के साथ क्या मिलाएंगे, 14, 14 पे कितना होता है, एन होता है, ठीक है। अपोजिट ले रखे हैं। यू मैंने क्या बताया, एफ के साथ क्या किसकी बॉन्डिंग होती है, यू की, एम के साथ एन की, दूध वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला, ए टू जेड, ए जेड, ठीक है, एम एन, ई वी इवनिंग। आपको बताया ना याद करने की ट्रिक, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्न वर्ण श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों की वीडियो लंबी जरूर जाएगी, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट देखना है, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये प्रीवियस कर जाते हो ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ते हो, ये पैटर्न भी ध्यान रख जाते हो, आप आराम से इजीली 10 में से 10 ला सकते हो, ठीक है। निम्न वर्ण श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्या है भाई, ए के बाद क्या आ रहा है, जड़, वही ए जड़, जी टी, एम एन, एस एच। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी भाई, अब देखो ए और जी के बीच में कितना डिफरेंस है, ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, जी हमारा कितने पे आता है, 7 पे आता है, एम कितने पे आता है, 13 पे। कितना का डिफरेंस चल रहा है, 6 का डिफरेंस चल रहा है ना। तो एस के बाद, एस कितने पे आता है, हमारा जो एस है वो कितने पे आता है, 19 पे। तो 19 के बाद जब 6 जोड़ेंगे तो कितना बनता है, 25, और 25 के ऊपर हमारा क्या आता है, वाई आता है। तो देख लो वाई किस ऑप्शन में है। अब वाई देखो, इस वाले ऑप्शन में भी मिल गया आपको, इसमें भी मिल गया, लेकिन हमें क्या देखना है,
दोनों का सम कितना बनाना है 27। तो y के साथ जब हम b को लगाएंगे 25 जमा 2 कितना हो गया 27। तो y के साथ क्या आ जाएगा b आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो ये पेयर है ना AZGTMNSH, तो इनका जो पेयर है वो किस प्रकार से बन रहा है, उसी प्रकार से बन रहा है कि उनका जो सम है वो कितना आ रहा है 27 आ रहा है। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर देखो सोल्व किए गए हैं। इनको देखिए, सम इक्वेशन दे रखी है आपको। 6241 कितना होता है 9 होता है। 3732 कितना होता है 20 होता है। तो 4523 कैसे होगा, देखो ये कैसे निकाला। अब इसको देखते ही आपका दिमाग घूमेगा एक बार, लेकिन आपको दिमाग नहीं घुमाना है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आप अपने आप हैबिचुअल हो जाओगे कि आपको कौन सी टर्म कंडीशन लगानी है यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो जब मैंने क्या देखा भाई 6 2 जा कितने हो सकते हैं 12। अगर मैं उसमें से -4 कर देती हूँ तो कितने बचते हैं 8, लेकिन 1 को क्या कर देती हूँ ऐड, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 9। तो मैंने क्या क्या साइन पुट किए, सबसे पहले मैंने किसका लगा दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद मैंने किसका लगाया माइनस, फिर मैंने क्या लगाया है प्लस। तो यही साइन आप लोग यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे क्या लगाया मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर क्या लगाया मैंने प्लस। 3 7 जा 21। ओके, -3 करूँगी तो कितना आ जाएगा 18, 18 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब यही यहाँ पे फॉलो करो, 4 × 20 -2 + 3, यही साइन लगाओ। तो 4 5 20, 20 के बाद क्या करना है 2 कटा देना है, कितना बच गया 18, और उसमें 3 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21। ओके क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। देखिए, यदि m एक वर्ग संख्या है तो उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या है। m क्या है भाई, एक वर्ग संख्या है। अब कुछ मत करो, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। आप देखो, आप एक वर्ग संख्या मान लो, मैंने क्या मान ली 4 मान ली, तो उससे जस्ट अगली वर्ग संख्या समझते हो ना, 4 हो गया 9 हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट हमारी क्या आती है 9 आती है, इतना आप लोगों को पता है। अब भाई देखो इसमें पुट करके देख लो, m + 4 यानी 4 + 4 तो बनी नहीं बनी, तो पहला हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। सेकंड वाले में पुट करके देखेंगे 4 + 2 और √m 4 + 1, ये फॉर्मूले में पुट किया हमने सेकंड वाले में। तो यहाँ पे 4 था, उसके बाद प्लस कितना था हमारा 2, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 1, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9। तो हमारा कितना आंसर आ गया 9, जो हमारे इससे जो तत्काल जो जस्ट इससे जो अगली जो स्क्वायर संख्या थी वो हमें मिल गई। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ब्लड रिलेशन वाले, तो ब्लड रिलेशन वाले तो आप वैसे ही बना लोगे ना। देखो ए तथा बी क्या है भाई हैं, ए और बी क्या है भाई हैं। सी तथा डी, सी अलग है डी अलग है, ये क्या है बहनें हैं, ये क्या है भाई हैं। ए का पुत्र डी, अब ए का पुत्र कौन है डी, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो क्या है डी का क्या है भाई है। ओके, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो भाई ये किसका पुत्र हो गया ए का पुत्र, यानी ये तीनों क्या हो गए सी डी और ये पुत्र, ये तीनों क्या हो गए आपस में भाई बहन हो गई। तो क्या पूछ रहा है कि जो सी है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई इनके पिता कौन हो गए ए हो गए, लेकिन पिता के भाई को क्या कहते हैं चाचा कहते हैं। तो सी का बी से किस प्रकार संबंधित है, सी क्या हो गया भतीजा हो गया, बी क्या हो गया चाचा हो गया। ठीक है क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा चाचा। ओके क्लियर। जो जो दे रखा है ना, ना कोई ट्रायंगल बनाओ ना कोई कुछ भी मत बनाओ, बस सिंपल जो दे रखा है उसको उसी हिसाब में पुट कर दो। देखो मैंने कितने आराम से किया। ए और बी दोनों क्या थे आपस में भाई थे, ठीक है। उसके बाद जो सी और डी आपस में क्या थी बहनें थी। उसके बाद डी का जो भाई था उसका क्या था ए का जो पुत्र था वो इसका भाई था। तो यानी ये तीनों तो अपने आप में क्या हो गए भाई बहन हो गए, और ये इनका क्या बन गया चाचा बन गया। ओके क्लियर अंकल हो गया। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में लगाना है। देखो अर्थपूर्ण अनुक्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले देखो इसके अंदर सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है हमारी अक्षर है। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अक्षर से क्या बनते हैं, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द के मेल से क्या बनते हैं वाक्यांश बनते हैं, और वाक्यांश के मेल से क्या बन जाता है वाक्य बन जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही क्रम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए असंगत को ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है असंगत निकालना है। क्या क्या दे रखा है लेख, इन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये देखते हो जाएंगे आपसे। लेख कहानी कविता उपन्यास। अब देखो आर्टिकल स्टोरी पोएम नोवेल, तो ये सब क्या है
नोवेल हो गया, स्टोरी हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सब आपके क्या है, प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन बोले तो ये आपके पद्य जो भाग पढ़ते हो ना, सॉरी गद्य, गद्य और पद्य दो होते हैं ना, तो ये कौन सा भाग है आपका, गद्य वाला भाग है। जबकि जो पोइम है वो क्या है, आपकी राइमिंग स्कीम होती है उसके अंदर, तो ये क्या है, हमारा पद्य भाग है। कौन सा भाग है, पद्य भाग है। तो सबसे अलग क्या हो गया इसके अंदर, पोइम हो गई, कविता हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वर्ण श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, KTE, SBM, AJU, IRC। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म है हमें वो निकालनी है। अब देखो K से जो S है वो किस प्रकार संबंधित है, इनका रिलेशन निकालना है कि भाई जो K है T से किस प्रकार रिलेटेड है। तो किस प्रकार रिलेटेड है, अब देखो K का जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो नंबर आता है कितने पे आता है, 11 पे आता है। T का कितने पे आता है, 20 पे आता है। और E का कितने पे आता है, 5 पे आता है। अब इसका देखते हैं SBM का, तो S कितने पे आता है, 9 पे आता है। यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8 इंक्रीमेंट हुआ हो रखा है ना। और फिर 19 + 8 क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना बनता है, 27। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 26 + 1, तो यानी 1 किस पे पहुंच गया है, 1 पे। यानी किसका इंक्रीमेंट चल रहा है, 8 का इंक्रीमेंट चल रहा है। फिर यहाँ पे फिर 8 का इंक्रीमेंट हुआ। अब आई का जो नंबर ने, आई कितने पे होता है, 9 पे होता है। 9 + 8 कितने हो गई, 17। तो 17 पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, क्यू आता है। तो यानी क्यू से हमारा स्टार्ट होगा। अब देखो क्यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है क्यू। तो एक तो हमें मिल गया क्यू, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चला। अब देखो टी को देखो, ये कितने नंबर पर था, 20 नंबर पे था। बी जो है वो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे है। यानी उसमें से क्या कर रखे हैं, माइनस के 18 कर रखे हैं ना, 20। टी जो था वो हमारा EJOTY, टी हमारा 20 नंबर पे था। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। टी हमारा 20 नंबर पे था, तो उसका मैंने क्या किया, उसको फिर क्या बनाया हमने, बी बना दिया। तो बी कैसे बना, उसको उसके अंदर कितना ऐड किया है, देखो यहाँ पे टी कितने पे था, 20 पे था। बी कितने पे है, 2 पे है। तो भाई 20 के अंदर 8 ऐड हुआ है ना, जिसको क्या लिखेंगे हम, 26 + 2 लिखेंगे। 8 का ऐड हो रहा है। तो आर कितने पे आता है, आर का नंबर नेम होता है 18। तो 18 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। 26 पे कौन होता है, जेड। तो यानी हमारा सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, जेड। अब जेड भी सब में है। अब हमें थर्ड वाला निकालना पड़ेगा, है ना, तभी हमारा काम चलेगा। देखो तो अब थर्ड वाला निकालो। अब ये इसके लास्ट में क्या है, ई है, एम है, यू है, सी है। इनमें किस तरह का डिफरेंसेज है। अब देखिए ई का नंबर कितना होता है, 5। एम का कितना होता है, 13। यानी कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5। और 13 में कितना डिफरेंस है, 8 का ही डिफरेंस है ना। तो इसी तरीके से जो सी है वो कितने पे आता है, 3 पे। और 3 + जब हम 8 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 के ऊपर हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है वो कौन सा होता है, 11 के ऊपर हमारा के होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, के। वैसे इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए ना कि आगे के सब सेम दे रखे हों, तो आगे वालों पे ना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। मुझे अभी ध्यान आया, आगे वालों पे टाइम वेस्ट मत करना। जो लास्ट वाला है ना उसकी ही सीरीज निकाल लेना कि वो किस तरह से फॉलो कर रहा है, तो आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो फ्रेंड्स ये मैंने जो अभी आपके साथ डिस्कस किए ना, ये PRT के डिस्कस किए हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने जो TGT के जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें किस तरह के आए थे उनको करूँगी, फिर PGT वालों को करूँगी, ठीक है। एक बात सुनिएगा, जिन लोगों ने जैसे कि पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है मेरा, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में, उन लोगों को पेड नोट्स दिए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। मैंने वहाँ पे आपको रीजनिंग के नहीं बोला था ना नोट्स, लेकिन ये जो रीजनिंग के नोट्स हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, ये आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे जिन लोगों ने मेरा पेड सब्सक्रिप्शन है वो ले रखा है। तो अगर आपको रिवाइज करना होगा तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही कर लेना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे है भाई, अक्ष से है। अर्थ का संबंध किससे है, एक्सिस से है। तो व्हील का संबंध किससे होगा, व्हील किससे चलेगा भाई, अर्थ किस पे घूमती है, एक्सिस पे, व्हील हब पे। जो धुरी है तो पहिए का संबंध किससे है, धुरी से है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ओके। देखिए एक एक क्वेश्चन के बाद उसका बिल्कुल मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आप लोग वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा अगर रिवीजन करना चाहते हो तो ये नोट्स आपके क्या कर देंगे, वहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल ने प्रशांत का परिचय करवाते हुए कहा। अब क्या है भाई, अनिल है और क्या है भाई, प्रशांत है। वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है।
वह मेरे यानी अनिल के पिता की पोती, और पोती का क्या है, पति है। ओके। प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है। अब प्रशांत और अनिल का जो संबंध है वो बताना है। अब पहले तो ये देखो, अनिल के पिता का पिता और उसकी पोती, तो अनिल की ये क्या लगी, देखो भाई क्या लगी, अनिल के दादा की पोती, अनिल का दादा हो गया ये, और दादा की क्या है, पोती। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, भाई बहन हो गए, है ना, सेम पीढ़ी में आ गए। तो ये जब भाई बहन हो गए तो ये उसका जो बहन का जो पति होगा वो क्या लगता है, जीजा लगता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीजा। ओके। नेक्स्ट देखिए, अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए गए हैं। देखो आपको ये 4 समूह दिए गए हैं, STUA, है ना, RQP, MLK। देखो इसमें इन सब में जो अलग है वो बताना है। तो यहाँ तो क्या चल रहा है क्रम, FGH, KLM, PQR, इस तरीके चल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट है, इस तरीके से है STU। लास्ट का तो सब में सेम है, तो सबसे जो अलग है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्न वर्ग श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। जो आपके सामने दे रखी है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है, LXF। तो इसमें देखो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, देखो जो आपको नंबर नेम याद हैं तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो यहाँ पे भाई L है, L के बाद क्या कर रखा है, M कर रखा है, NO, तो ये तो बिल्कुल सिंपल चल रहा है, इसका तो कोई फंडा है ही नहीं। तो के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए हमारा, LMNO, नेक्स्ट हमारा क्या आना चाहिए, P। अब P देखो किस ऑप्शन में है, P सभी में है, हाँ भाई सभी में है, तो P से हमारा काम नहीं चलना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेटर है उसको देखेंगे। देखिए ये कितना नंबर पे आता है, X 24 पे आता है, T कितने पे आता है, 20 पे। तो यानी क्या हो रहा है, -4 का जो टर्म्स हैं वो चल रही है -4 की। यहाँ पे L क्या था, 12 पे था, तो 12 में से जब हम -4 करेंगे तो क्या आता है 8, और 8 नंबर पे हमारा क्या होता है, H, तो निकल गया, PH हो गया। अब देख लो PH कौन से में है, PH एक ही ऑप्शन में है, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, PHV ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे आगे भी कर सकते हो, ठीक है। इनमें क्या चल रहा है, +4 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो +4 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे R से जब हम नेक्स्ट चलेंगे, क्योंकि R का कितना होता है 18, 18 और 4 22, 22 पे क्या होता है हमारा V, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, PHV। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में 786, देखो 786 को तो क्या कहते हैं, ये जो सॉल्यूशन है ना इनकी हेल्प से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगर मैं आपको बगैर सॉल्यूशन करवाऊँ ना तो वीडियो मतलब काफ़ी लंबी बनेगी। अब मैं कोशिश करूँगी कि 30-40 मिनट में सारा कंप्लीट करवा दूँ। बाकी देखो कितने में होता है, 786 को क्या कहते हैं, स्टडी वेरी हार्ड, 958 को हार्ड वर्क की पेज, 645 को स्टडी एंड वर्क। तो हमें वेरी का मीनिंग निकालना है कि वेरी को किस लेटर से हम, किस नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं। तो देखो स्टडी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 2 जगह स्टडी आ गया, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है, इसमें भी भाई 6 है, इसमें भी 6 है, तो यानी स्टडी के लिए तो क्या चला गया, 6 चला गया। इस तरीके से निकाल लेना। अब देखो हार्ड यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 8, तो 8 किसके लिए चला गया, हार्ड के लिए चला गया। तो अब बच क्या गया, 8 भी चला गया, 6 भी चला गया, तो इसमें बच क्या गया, वेरी वाला जहाँ पे आ रहा था, तो इसमें बच क्या गया, 7, तो 7 क्या हो जाएगा, वेरी का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। यदि A B से बहुत आसान होते हैं, वैसे आपको थोड़ा सा समझ रखनी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, इधर क्या होता है हमारा पूर्व ईस्ट, इधर क्या होता है पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो देखो A B से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में हो, देखो ये बना दी भाई मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। A B से, A जो है वो B से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी यहाँ पे क्या है हमारा B, ठीक है, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। C B से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, यहाँ पे क्या है हमारा C है। ओके, तो C A से किस दिशा में होगा, तो A से किस दिशा में है हमारा, C जो है वो A से किस दिशा में है भाई, ईस्ट में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूर्व में, ईस्ट में। ओके, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है ना वैसा ही करना है आपको, तो अपनी तरफ से तो कुछ लगाना ही नहीं है। इसमें देखो अगली वो निकालनी है, अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 2 के बाद क्या आ गया 7, 24, 77, 238, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो क्या आएगी। देखो इनमें आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ता है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब भाई क्या करती हूँ मैं, जब
2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर दूँ, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया है, ठीक। 7 तिया 21 प्लस 3 24, 24 तिया 72 प्लस 5 77, 77 गुणा 3 प्लस में 7 कर रहे हैं। तो यानी मल्टीप्लाई तो किससे करते चल रहे हैं, 3 से, लेकिन जो ऐड करने का जो प्रोसेस था, एक के बाद 3, 3 के 5 5, एक के बाद एक चल रहा है ना, 1 3 5 7, तो नेक्स्ट क्या जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा, 1 3 5 7 9 जुड़ जाएगा। तो 714 जब हमारा आंसर आएगा, 238 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 723। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, मतलब हमेशा मिलेगा ही इस एक क्वेश्चन आपको इस पैटर्न का। माइनस को ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको कैसे सोल्व करना है, देखो पहले लिख लो भाई, माइनस को क्या कहता है, गुणा, और प्लस को भाग, भाग को जमा, और गुणा को घटा। ये लिख लिया हमने। क्वेश्चन क्या था मेरा, ये था। अब जहाँ जहाँ पे जो जो जिसका सिंबल है उसको क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। घटा, घटा था 15 घटा 5, घटा की जगह में क्या लगाना है, गुणा लगाना है, तो यहाँ पे हमने गुणा लगा दिया। उसके बाद भाग था, भाग की जगह क्या लगाना है, भाग की जगह मैंने क्या लगाना है, जमा लगाना है, तो जमा लगा दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाना था, माइनस लगाना था, लगा दिया। जमा की जगह क्या लगाना था, भाग लगाना था, लगा दिया, पूरा कर दिया, ठीक है। तो देखो अब आप लोगों ने साइन की अदला बदली कर ली ना, साइन की जब अदला बदली करने के बाद इसको क्या करना है, सोल्व करना है। और सोल्व करने में ना अपनी मनमर्जी से कभी भी कुछ मत घटाना जोड़ना, जो आपका रूल होता है ना, बोर्ड में रूल जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हिंदी में इसको को का बागू जोड़ घटा, ठीक है। यानी पहले बोर्ड में ब्रैकेट को सोल्व करना है, कोष्टक को, उसके बाद ऑफ जो का होता है उसको, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, इस तरह से हमें सोल्व करना होता है। तो उसी मेथड से इसको सोल्व करो। तो भाई यहाँ पे कोष्टक वगैरह तो कुछ है नहीं, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, तो डिवाइड को सोल्व कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 10 दूनी 20 आ जाएगा, और 15 और 5 75 हो जाएंगे। जब इसको ऐड करेंगे 75 जमा 5 माइनस 2 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 78। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, निम्न श्रृंखला में से कौन सा पद गलत है, गलत बताना है आपको। देखो 8 के बाद क्या आया, 13 21 32, तो ये जो आपको श्रृंखला है ये ढूंढनी पड़ेगी भाई ये कौन सी चल रही है। तो देखो 8 के बाद क्या आया है हमारा, 13 आया है, तो यानी +5, फिर उसके बाद क्या ना सॉरी इसमें क्या कर दिया, 5 ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 13 + 8 कर दिया, 8 + 3 11, तो इस तरीके से ये क्रम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे 11 + 3 14 के हिसाब से होना था ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया 15, तो यही टर्म हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, और इसी की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या निकल जाएगा, 47, क्योंकि जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस था वो +3 के हिसाब से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे +3 के हिसाब से नहीं चला। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 47। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक ठोस घन सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया है। कितने कैसे रंग से रंग रखा है उसको, लाल रंग से। घन समझते हो ना, क्यूब जो होता है, ड्राइंग तो मेरी ऐसी ही है। ओके, उस पर क्या कर रखा है, लाल रंग से रंग रखा है उसको। अब उसके बाद क्या हुआ, अब इसे छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। इसके छोटे छोटे क्या काट दिए जाते हैं, घन काट दिए जाते हैं, और ऐसे छोटे छोटे इसके घन काट करके कितने बना दिए भाई, 64 बना दिए। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, छोटे घन होंगे जिनका कोई पृष्ठ रंगा हुआ नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे a³ = 64। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, ये a की वैल्यू समझ लो या n की वैल्यू समझ लो, ये आपके पास आ गई। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई ऐसे कितने पृष्ठ होंगे जो जिनका कोई पृष्ठ रंगा हुआ नहीं है, ऐसे घन पूछे गए। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर, जिनका कोई भी फेस कलर ना हो। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक से, ठीक है। जिसका कोई भी पृष्ठ रंगा हुआ नहीं हो, नो फेस कलर हो, उसका जो फॉर्मूला है वो n-2³ होगा, ठीक है। और n की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने आप लोगों को बता दी है। n = 4 हमारे पास कैसे निकला, 64 का क्या करना है, टोटल कितने बता रखे हैं 64 का क्या करेंगे हम, क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट आता है ना करना, वैसे नहीं तो ऐसे कर लिया करो, 2 से करेंगे। वैसे 64 का तो याद ही होगा, वैसे ही नहीं ऐसे करते हैं। देखो 2 से कितना आ गया 32, फिर 2 से किया कितना आ गया 16, फिर 2 से किया कितना आ गया 8, फिर 2 से किया कितना आ गया 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। अब 3 3 के क्या कर दो, पेयर बना दो। 3 3 के पेयर कितने बने, 2 बने। 2 × 2 यानी किसका हुआ, ये क्यूब रूट 4 का हुआ। ओके, तो अब देखो आगे देखो,
यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो जिसका कोई पृष्ठ रंगा हुआ नहीं हो उसका फॉर्मूला आप लोगों को क्या लगाना है, n-2 की पावर क्यूब, 4-2 की पावर क्यूब। हमारा आंसर क्या निकल लग जाएगा भाई, 4 में से 2 गया और 2 की पावर कितनी कर दी मैंने, क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लेता जिसका एक पृष्ठ रंगा हुआ हो तो मुझे क्या लगाना था, 6n-2 की पावर 2 है, 2 का स्क्वायर है। तो n कितना था हमारा 4, 4 माइनस 2 कितना बच गया, 2 आ जाता, और 2 का क्या कर देते स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 6 24। तो एक पृष्ठ रंगे हुए कितने आ जाते, 24 आ जाते। अगर 2 पृष्ठ रंगे हुए पूछते तो कितने आते, 12, n-2 कितना आया था, 2 दूनी 4, तो 12 चौका 48 आ जाते। जबकि आप लोगों से पूछ ले 3 पृष्ठ रंगे हुए कितने हैं, तो 3 का हमेशा आंसर कितना रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, चाहे हमारी n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आई हो। ओके, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टीजीटी के हो गए हैं, अब पीजीटी के देखते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट ही होता है, बाकी तो यूट्यूब से ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो मुझे आप लोगों के लिए फटाफट से ज़्यादा मेहनत करने को मोटिवेट करता है। भाई किसका समय है, सूर्योदय का समय है। एक्स तथा दोनों एक दूसरे, वाई दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो भाई ये इधर हमारी क्या थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सूर्योदय का समय है, यहाँ से क्या निकल रहा होगा, हमारा सूरज निकल रहा होगा। तो इधर क्या बन रही होगी, परछाई बन रही होगी। तो वाई की परछाई, किसकी परछाई भाई, ये मान लो वाई है, इसकी परछाई एक्स की दाईं ओर पड़ रही है, इसकी परछाई इधर ही पड़ेगी ना, तो एक्स का दायां होना चाहिए। तो ये एक्स का दायां कब होगा, अपने से लगा के देखो। जैसे कि अभी हम इसको सीधा देख रहे हैं फ़ोन को, अगर मेरा मुंह ऊपर की तरफ है, 61 की तरफ इधर देख रही हूँ मैं, इधर है, तो इसकी जो परछाई है वो इधर पड़ेगी, तो वो मेरी दाईं तरफ ना हुई, ये मेरा कौन सा हाथ हो जाएगा, यहाँ पे बायां हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि एक्स की दाईं तरफ, तो अगर इसका मुंह मैं इधर कर दूं तो मेरा उल्टा हो गया ना, ये एक्स का क्या हो गया, दायां तरफ हो गया। तो जो एक्स का मुंह है वो किधर हो गया, साउथ में। लेकिन पूछा किसका है, वाई का। दोनों एक दूसरे से क्या करके बैठे हैं, अपोजिट मुंह करके बैठे हैं। तो वाई का मुंह कहाँ है, नॉर्थ में है। ओके, ध्यान रखेगा इस बात का, आराम से निकाल लोगे। बाकी आप लोग सॉल्यूशन में भी देख लेना। नेक्स्ट देखो, 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं। टोटल कितने हैं भाई, 1865। इंग्लिश कितनी बोलते हैं, 660। हिंदी कितनी बोलते हैं, 1305। जो बोलते ही नहीं हैं वो कितने हैं, 120। ठीक है, तो यानी भाई 1865 में से 120 बंदे तो ऐसे हैं जो बेचारे बोलते ही नहीं हैं, तो वो क्या हो गए, 1745 हो गए। तो यानी बोलने वाले सिर्फ कितने हैं, 1745, चाहे वो कैसी भी भाषा बोलते हो। लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो हमारे पास कितना आता है, 1965 आता है। जबकि कह रहा है कि भाई बोलने वाले तो इतने ही हैं, तो ये इतने ज़्यादा कैसे हुए, इतने ज़्यादा वही होंगे ना जो दोनों भाषाएं बोल सकते होंगे। तो क्या करना होगा हमें, 1965 में से 1745 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 220 आ जाएगा, जो कि दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, जो हिंदी के अंदर भी काउंट हुए हैं, इंग्लिश के अंदर भी काउंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास गिवन है, Z1A X2D V6G, ये पूरी टर्म आपके पास गिवन है। आपको क्या करना है, इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, Z था, Z का यहाँ पे क्या है, X है, यहाँ पे क्या है हमारे पास V है। ठीक, तो यानी एक एक क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है। देखो यहाँ से P था तो Q को छोड़ दिया, R ले लिया, R के बाद S को छोड़ दिया, T ले लिया, T के बाद U को छोड़ दिया, V ले लिया। इस तरीके से चल रहा है ना, एक एक छोड़ करके। तो यहाँ पे हमारा क्या आया है, P आया है। तो ये P कैसे आया होगा भाई, कैसे लिखते हैं, P Q R, P Q R। यहाँ से एक मिनट रुको, पीछे का देखने है ना हमें तो MNOP। ये P कब आया होगा, जब हमारा क्या रहा होगा, यहाँ पे N रहा होगा। क्या रहा होगा, N। तो आपको देखना है कि N किस आंसर में सबसे पहले दिया हुआ है, किस ऑप्शन में। तो देखो N कहाँ पे दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में दिया गया है आपको, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो अब इसमें से सही आंसर क्या है, हमें तो वो निकालना है कि लास्ट में T आएगा या S आएगा। बीच में तो दोनों का सेम ही दे रखा है, 2676। तो उसको देखो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ से N वाला कंसेप्ट हो गया ना क्लियर, भाई एक छोड़ एक कर रहा है, माइनस की तरीके से चल रहा है। ठीक है, NOP, तो हमें P लाना था यहाँ पे, तो हमने किसको छोड़ा होगा, O को स्किप किया होगा। सबसे पहला अक्षर हमारा क्या बना होगा, N बना होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था, A के बाद क्या आया, D, यानी +3 किया, फिर +3 किया, तो +3 का कंसेप्ट चल रहा है। अब हमारा P कितने के ऊपर आता है, 16 पे, 16 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 19, और 19 पे कितना आता है, S। तो यानी शुरू में N हो, लास्ट में क्या हो, S हो।
शुरू में एन और लास्ट में एस, शुरू में एन और लास्ट में एस, किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो बीच का नंबर है 2676, इसका भी छोटा बहुत कंसेप्ट है, उसको भी देख लो। वैसे बाकी इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो भाई, कभी आंसर ना निकले, 2 ऑप्शन मिल जाए जहाँ पे एन भी दिया गया हो और एस भी दिया गया हो। तो यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, ये एक था, इस एक को एक से ही तो क्या किया, मल्टीप्लाई किया, साथ में इसमें एक ही ऐड किया, तो हमारा क्या आया, एक आया। नेक्स्ट क्या था, एक सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा भाई, 2 आएगा, 1 गुना 1, उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2, जो कि यहाँ पे लिख दिया। फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 इसमें क्या, 2 ही इसमें क्या कराया, ऐड कराया, तो हमारा क्या आया, 6 आया, वो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इस 6 को 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 ही ऐड, तब हमारा कितना आ गया, 21। यही क्रम हमारा चलता रहा। लास्ट में हम कितने पे पहुंच गए, 445 पे। 445 को हम 6 से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 6 को ही उसमें ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाता है, 2676। ठीक है, तो एन 2676 एस इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में पार्टिकल को ये लिखा जाता है, जनरेट को ये लिखा जाता है। देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस लिखा गया है भाई, पार्टिकल को जब मैंने क्या किया, इनकी नंबरिंग करके देखी, ठीक है, और इनकी भी नंबरिंग की, तो मैंने क्या पाया भाई, पी क्यू, ठीक है, टी यू, इस प्रकार से पेयर बना रखे हैं। ए बी, अंदर के जो 2 हैं उनके आपस में इधर मतलब डायरेक्शन चेंज कर रखी है, और बाहर वालों की ऐसे कर रखी है, तो मैं भी ऐसे ही करूंगी भाई। ऊपर वाला क्या था, पी था, इसको किसके साथ मिलाया था, 4 के साथ। डी से अगला अक्षर लेटर क्या आता है, ई आता है। यू से अगला अक्षर क्या आता है, वी आता है। ओ से अगला अक्षर क्या आता है, पी आता है। सी से अगला अक्षर क्या आता है, डी आता है। इसी तरह से यहाँ पे करना है, टी से अगला यू, एम से अगला एन, एन से अगला ओ, ई से अगला एफ, और ये हमारा क्या बन गया, सही आंसर बन गया। बहुत ही इजी कंसेप्ट था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति है भाई, ठीक है, उसके अंदर ये क्या हो गया हमारा, इधर तो क्या है, बायां है, इधर क्या है हमारा, दायां है। ए बाईं ओर से, ए बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। बी दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। जो बी है वो दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, वे आपस में स्थितियां बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से, बाईं ओर से भाई पहले दे रखा था 10वें स्थान पर, अब बाईं ओर से कितने स्थान पर दे दिया, 24वें स्थान पर। ठीक है, और ये बी दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 14वें स्थान पर। तो भाई ये देखो, ये सेम कंडीशन बन गई, ये 14वें स्थान पर भी है, और इधर से देखते हैं तब कौन से स्थान पे है, 24वें है। तो इन दोनों को क्या करोगे, ऐड, जिनकी सेम कंडीशन बन रही है उन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 24 + 14 कितने हुए, 38 हो गए, 38। लेकिन एक इसके अंदर ये बार बार में इधर भी काउंट हो गया, यहाँ भी काउंट हो गया, तो ये क्या कर दोगे, माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 37। ओके, समझ में आया। दोबारा से बताऊँ आपको एक बार, देखो लड़कियों की एक पंक्ति है, ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, बी दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। स्थितियां बदल दी, तो भाई आपस में बदल गए ना, यहाँ पे क्या आ गया, ए बाईं ओर से 24वें स्थान पर हो गया, तो ये स्थितियां बदल गई, दोनों सेम जगह पे हो गए, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डी सी तथा ई से, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग वीडियो को उम्मीद करती हूँ कंप्लीट देख रहे होंगे, साथ में लाइक भी कर रहे होंगे। डी सी तथा ई से लंबा है, ए ई से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, डी सी तथा ई से लंबा है, ए ई से अधिक लंबा नहीं है, सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी बी से अधिक लंबा नहीं है, डी बी से अधिक लंबा नहीं है। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊपर कौन आ गया, बी आ गया। ऐसा ही एक उसमें मिला था ना, PRT TGT वाले में भी, तो बिल्कुल आसान से निकल जाएगा, बी आ गया। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही करते जाओ। एक लड़की की फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए एक्स ने कहा, वह मेरे दादाजी की, क्या कहा भैया एक्स ने, कि वह मेरे, देखो फोटो की तरफ इशारा किया एक्स ने, वह मेरे दादाजी, इसके दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र की लड़की है। तो लड़की का एक्स से किस प्रकार संबंध है, तो लड़की का एक्स से किस प्रकार संबंध हो गया, लड़की क्या हो गई, उसकी बहन हो गई ना।
भाई इसका क्या था, इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र इसका क्या लगा, पापा लगा, और ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है। एक वाष्प इंजन वाली रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। जो रेलगाड़ी है वो किधर जा रही है भाई, पूर्व से पश्चिम की ओर। और हवा किधर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो धुआं किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो धुआं भी किधर जाएगा भाई, कौन सी दिशा हो जाएगी ये हमारी, इधर ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, दक्षिण हो गया। और दक्षिण के साथ ये पश्चिम था, तो इधर क्या है हमारा पूर्व। तो दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद, इसमें भी अगला पद निकालना था। 3 से क्या हुआ 13, 13 से 22, 22 से 32। तो यहाँ पे भी हमारा जो लग रहा है, 1 मिनट, 3 13, इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ है, ये तो एवरेज वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये भी इसका नहीं है। हाँ, इसका सॉल्यूशन शायद मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई होंगी, कोई बात नहीं, वैसे करवा देती हूँ आपको। ठीक है। अब देखो ये जो वाला क्वेश्चन है ना, 80 वाला क्वेश्चन है, इसको देख लो कि 9 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया गया है, हमें n दिया गया है। वो कितना दिया गया है, n। इसके अंदर 2 अगली संख्याएं अगर हम और जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, जो कि नया जो औसत बनेगा, जो एवरेज बनेगा, वो कितना अधिक होगा, यही पूछ रहा है ना। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो 9 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 9। यानी मैं बिल्कुल सिंपल बताऊंगी, कोई फॉर्मूला नहीं करना। 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 और 8 और 9, कितने हो गए, 9। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, सबको लिख दिया और जितनी नंबर है उनसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब इसको ऐड करेंगे तो हम कितना आएगा, 45 / 9। तो यानी हमारा एवरेज कितना निकल करके आएगा, 5 निकल आया। अब इसमें 2 अगली संख्या और जोड़ दी, यानी अभी तक कितना सम था, 45 तो था। ठीक है। लेकिन उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, 10 और 11 को और जोड़ दिया। तो अब संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 66। 66/11 कितना हुआ, 6। पहले कितना आया था, 5। तो अब कितना इंक्रीज हो गया, 1। कितना इंक्रीज हो गया, 1। तो उसमें हमेशा कितने की वृद्धि होगी, 1 की। ओके, क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन रह गया हमारा ना, ये वाला तो करवा दिया मैंने, ये वाला रह गया। इसको देखो, सॉल्यूशन इसका यहाँ पे ऐड नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। मैं बता रही थी ना, इस पीडीएफ को बनाने में मतलब बहुत टाइम लगा है मेरा। 3 के बाद क्या हुआ, 13 हुआ। तो देखो क्या कंसेप्ट फॉलो किया गया है यहाँ पे। 3 के बाद क्या कर दिया भाई, 13 कर दिया। यानी कितने ऐड कर रहा है, 10 ऐड कर रहा है। एक सेकेंड, ये पेन क्यों नहीं चल रहा। हाँ, 3 के बाद क्या कितना ऐड कर दिया, यहाँ पे 10 ऐड कर दिया। फिर 13 के बाद 22 में कितना ऐड किया है, यहाँ पे कितना ऐड हो गया, 9 ऐड हुआ। फिर 32 से 59 में कितना ऐड हुआ ना, 22 से 32 में फिर 10 हुआ। फिर यहाँ पे 32 से 59 में कितना हुआ, 18। फिर 59 से इसमें कितना हुआ, 10। फिर इसमें कितना हुआ, 9 18 और 51। फिर इसमें कितना हुआ, 10। यानी अल्टरनेट पे तो क्या चल रहा है, 10 10 चल रहा है। लेकिन बीच बीच में क्या आ रहा है, 9 18 51। अब 9 18 51 इनमें क्या कंसेप्ट चला है भाई, 9 और 18 का आपस में कितना, 9 18, उसके बाद बीच में 27 भी आया था ना, 9 18 27 एंड 51, इस तरीके से चल रहा है। जब आप इसको घटा करके देखोगे तो 9 + 8 कैसे, इसमें कितना जोड़ा मैंने, 9 + 9 जोड़ के ही कितना हुआ था ये। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे पजल हो गई हूँ मैं खुद ही। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 3 13 22 32 59 69 120 130। देखो कितना हुआ, 13। कितना हुआ, 9। कितना हुआ, 10। 13 नहीं 10। ठीक है। यहाँ पे 32 और 59 में कितना गैप है, 27। फिर 10, फिर 51 और फिर 10, ये गैप आ रहा है। ठीक है, 10 10 10, एक छोड़ कितना है, 10 10 है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 9 27 51। 9 और 27 में कितने का डिफरेंस हो गया, 18 का। फिर इसमें क्या कर दिया, 6 ऐड कर दिया और इन दोनों में कितना जोड़ दिया, 24 जोड़ दिया। फिर 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। 51 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 81 हो गया। ये क्या था, 130 था। 130 + 81 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 211। 211 ही हमारा क्या हो जाएगा, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे सारे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे, आपको कितना समझ में आया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
और हाँ, इसी तरह की अगर आप लोग मैथ्स की भी चाहते हैं कि 2022 के आपको सारे मैथ्स के क्वेश्चन करवा दूँ, तो ये चीज़ भी आपको कमेंट करनी पड़ेगी, मैं तभी करवाऊँगी। अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो फिर रहने देते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो पे कितने व्यू आते हैं वही बताएगा कि मैं जो नेक्स्ट रीजनिंग की जो क्लास लेकर के आऊँगी वो कितनी जल्दी लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।